Justice for Mir Razali, justice for Mir Razali। कि सच भी आज तना है, सितम भी बेसदा है। जो हक की बात करता है वही मुजरिम ठहरता है। यहाँ मजलूम रोता है मगर जालिम हंसता है। किसी माँ की दुआओं का सहारा छीन लेते हो, किसी बाप की आंखों का सितारा छीन लेते हो। Justice for Mir Razali, कस के लिए justice for Mir Razali। अब इंसाफ होना चाहिए, हर जुल्म रुकना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और कराम, बस बहुत हो गया कि आज के एपिसोड के अंदर आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और क्योंकि आज मुल्क भर के अंदर जो है वो जश्न आज़ादी ज़ोरों शोर से मनाई जा रही है, मगर उसी के साथ साथ ही एक तरफ अगर हम देखें कि जहाँ हम पे ये हमारी कौम का हमारा फरीज़ा है जश्न आज़ादी मनाना, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला, हमें ये रियासत मिली, मगर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आज इस सिस्टम के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ ये जो यूथ है ये आवाज़ उठा रही है। मीर रजा के केस को आज हम देखें तो तकरीबन महीना होने के लिए जा रहा है, मगर अब जाके जो है वो चीज़ें थोड़ी बहुत मंजर आम पे आई हैं। एक तरफ मीर का जो है वो गम मनाया जा रहा है, एक तरफ सिस्टम के खिलाफ जो है कई बरसों से कौम जो है गुलाम बनी हुई थी, उसके खिलाफ आज आवाज़ उठा रही है। इसी के साथ साथ ही हमारे बीच में एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, उनसे भी हम उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि जश्न आज़ादी के मौके पे क्या कहना चाहेंगे कि ये जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है और यूथ जो है वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई है, ये सब मसले मसाइल आखिर कब तक हमें देखने पड़ सकते हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि कराची में जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम बंद होना चाहिए। हम थक गए कराची के नौजवानों की लाशें उठा उठा के। अगर कोई शख्स पैदल चलता है अपनी बीवी बच्चे के साथ जाता है तो उसका बच्चा गटर में गिर के मर जाता है। अगर कोई शख्स स्कूटर पे निकलता है, बाइक पे निकलता है तो उसको डंपर माफिया कुचल देता है। अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में जाता है तो डकैत मोबाइल भी छीनता है, और बदकिस्मती ये है कि वो हमें गोली भी मार देता है। तो इस सब का जिम्मेदार जो है मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बराह रास्त जिम्मेदारी सिंध पुलिस पे आयद होती है। जुबैर, क्या समझते हैं कि आज़ादी की अगर हम बात करते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं, तो क्या इस मुल्क के अंदर जो हमारी आवाम है, जो हम हैं, वो आज़ाद हैं? देखिए, बिल्कुल हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे न लब आज़ाद है, ना हमारी जहन आज़ाद है, ना हमारी सोच आज़ाद है। हमें जो है वो ताकतवर तबके ने कैद किया हुआ है, और यही ताकतवर तबके की गुलामी कर रही है हमारी सिंध पुलिस, जो कि 10 दिन से इस तफ्तीश को कमज़ोर कर रही है, इस बेईमाना कत्ल को ख़ुदकुशी साबित कर रही है। अल्लाह ताला ने हमारी बराह रास्त मदद फरमाई है। एक माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है कि कब्र कुशाई करवा के अपने बच्चे को दोबारा कब्र से निकलवा के उसका पोस्टमार्टम करवाना। हुक्मरानों को, सिंध पुलिस को शर्म आनी चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि आईजी सिंध को शामिल तफ्तीश करें, उनको मुअत्तल करें। डीआईजी ईस्ट को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनको शामिल तफ्तीश करें और वो ये बताएं कि वो किसकी गुलामी कर रहे थे। हमारे टैक्सेस के पैसे से तुम तनख्वाह लेते हो, तुम्हारा काम है हमारी हिफाजत करना, तुम हमारे नौकर हो। अगर तुम हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, अपनी कुर्सी छोड़ दो। ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ। जो हमारे गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं, उनको जो हालात और वाक़यात हैं और जो मीर का जो मुकदमा है, और इस बीच में जिन लोगों ने जो शवाहिद मिटाने की कोशिश की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये मुजरिमाना गफलत है, और ये मुजरिमाना गफलत आगे भी होती रहेगी। उसकी वजह यह है कि जब पुलिस में मेरिट पे भर्तियां नहीं होंगी, सियासी बुनियादों पे पुलिस में भर्तियां की जाती हैं। ये सियासी इंतकाम लेने के लिए पुलिस काम करती है। इनको
को शर्म आनी चाहिए। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय वडेरों को, जागीरदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। उनकी मुजरिमाना, उनके मुजरिम को, उनके जुर्म को छुपाने के लिए काम करते हैं। हमारी मजबूरी है। हम 17 दिन हो गए हम एहतजाज कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक मीर को इंसाफ नहीं मिल जाता। हम यहाँ पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे। तो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़, और कहीं ना कहीं समझते हैं कि अब जो है इस माशरे को तब्दीली की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। हुक्मरानों को जो है वो होश के नाम ले लेने चाहिए, क्योंकि हमारा जेनज़ीज़ का मुस्तक़बिल जो है वो खतरे के अंदर है। आखिर कब तक कराची की आवाम जो है वो रंगो नस्ल, सियासत, मजहब के नाम पे जो है वो भेंट चलती रहेगी। आइए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। उसको अपने दिल में महसूस करती हूँ कि जिसने सारी रात अपने बेटे का इंतज़ार किया और उसके बाद उसको बेटा इस हालत में मिला कि वो पहचाना भी नहीं जा रहा था। इसके अलावा जो एक दूसरा केस जो है कारामार की बच्ची वाला, मैं वो भी बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितना मुश्किल है। अभी जो इन्होंने बात की कि हम आज़ादी मना रहे हैं, तो मैं भी आ रही थी और मैं ट्रकों पर चढ़े हुए लोगों को नारे मारते देख रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि ये कैसा मुल्क है, कौन सी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे महफूज नहीं है, जिसमें हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं है। आज मैं यहाँ पे सिर्फ माओ से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सारे में हम माओ का भी बड़ा रोल है। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसका ज़हन एक साफ स्लेट होता है, हम उसमें जो लिखते हैं वो बनता है। हम माओ का बहुत बड़ा रोल है कि हम उस बच्चे को बचाएं। और उसके अलावा दूसरे गवर्नमेंट आती है जिसका ये फर्ज बनता है कि वो जो फौरी इंसाफ, फौरी सजाएं और सरेआम सजाएं दे, ताकि उसके बाद किसी दूसरे में ये करने की हिम्मत ना हो। लड़ना होगा, सच के लिए बोलना होगा। नाज़रीन कराम, ये जो एहतजाज है ये जोरों शोर से जारी है और आवाम जो है वो अपना हक मांग रही है, वो इंसाफ मांग रही है। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है हसन सूरिया, जो मीर के दोस्त हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या वो हालात और वाक़ियात थे और इस वक्त तक तकरीबन 17 दिन हो चुके हैं, इन्हें क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। जी आज तकरीबन 16-17 रोज़ गुजर चुके हैं। हम मीर के लिए डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी बहुत अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट हमने शाहरा फैसल पे रिकॉर्ड करा है और हमारा मुतालबा पहले दिन से ही किए। देखें, हमारे शुरू के 10 दिन ज़ाया किए गए सुसाइड मर्डर इस चीज़ में। अब मज़ीद दिन हमारे इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ज़ाया किए जा रहे हैं। देखें, 16-17 रोज़ गुजर चुके हैं, 16-17 हफ्ते भी अगर गुजर जाए ना, हम मीर को इंसाफ दिलाए बगैर हम नहीं उठेंगे। हमने पहले दिन ये बात कही थी, शायद लोगों को लगा था कि 1-2 दिन बैठेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आप देखें कि रोज़ ब रोज़ लोग बढ़ते जा रहे हैं, मीर की आवाज़ बढ़ती जा रही है। पहले एक इलाके में थी, फिर पूरे कराची में फैल गई, अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। अच्छा हसन, हमने सुना है कि यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं एहतजाज के अंदर, उनको पर्सनली जो है वो धमकियाँ भी दी जा रही हैं। हाँ, कुछ लोग इस तरीके से आए थे हमारे पास, उन्होंने हमें बताया, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे, उन्हें बताया कि उनके घर पे भी पुलिस वाले आए, ठीक है, उन्हें कॉल्स भी आई हैं, उनके घर पे पुलिस कांस्टेबल भेजे गए हैं कि आप प्लीज़ इस मैटर से दूर रहें, आप इस पर वीडियोस पोस्ट ना करें, शायद उन्हें दबाने के लिए। तो प्लीज़ इससे कुछ भी नहीं होगा। 1-2 मीर अब एक बहुत बड़ी आवाज़ बन चुका है, मुझे नहीं लगता कि 1-2 को दबाने से कुछ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या समझते हैं कि इस सब के बीच में जो है वो कौन इन्वॉल्व हो सकता है? ये तो हमें खैर नहीं पता, हम इसीलिए ये पता लगाने के लिए रोड पे हैं। हाँ, ये ज़रूर आइडिया है कि कोई बहुत बड़ा शख्स है जिसके लिए रातों रात मेडिकल बोर्ड बदल जाते हैं, जिसके लिए रातों रात सब कुछ, मतलब आपके सामने जाम शोरों से डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं। मतलब बहुत बड़ी ताकत है, आप समझे कि कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। तो जिसको भी छुपाया जा रहा है, जो भी बड़ी शख्सियत है, बड़ी ताकत है, उसे सामने लाए। आवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं है। ये जो अभी हालिया तफ्तीशी टीम बैठी है, इससे मुतमईन है आप?
अभी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम मांगा है, 2-3 दिन देखें, अब 2-3 दिन के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं। वैसे तो हमने सुना है कि बड़े काबिल ऑफिसर्स अब आए हैं, देखें अच्छी होप है हमें आगे क्या होता है। आईजी सिंध और हमारे गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर आईजी सिंध से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जितने भी आपके अफसरान हैं जिन्होंने हमारा बहुत टाइम ज़ाया किया, कुछ SSPs उनका मुझे नाम तो खैर याद नहीं है ठीक से, जो शुरू में इस केस में इन्वॉल्व थे, तो उन्हें मतलब उनके बारे में आप ज़रा उनकी तरफ गौर व फिक्र करें कि ये कैसे आपके अफसरान हैं कि जिन्होंने हमारा पहले 10 दिन सिर्फ इसी चीज़ में ज़ाया करवा दिए कि ये सुसाइड है, मर्डर है, क्या मतलब इतने बड़े वो अफसरान हैं, उन्हें यही नहीं पता कि केस की तफ्तीश कैसे होती है। तो उन्हें सिखाया जाए, उन्हें समझाया जाए, और अगर उन्हें नहीं आता तो उन्हें हटाकर कोई काबिल अफसरान को लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम, ये उस आवाम की आवाज़ है जो कि ये मुतालबा कर रही है कि क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है, क्या यहाँ पे जो आपको इतना रश मिल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मिल रहा है कि क्या इस मुल्क के अंदर अगला मीर कोई और ना बन सके। अगर हम मीर रज़ा कत्ल केस की बात करें, एक 24 साला नौजवान लड़का जिसने अपने टैलेंट के बेस के ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो एक कामयाबी, एक तरक्की हासिल की, एक कारोबार खड़ा किया, सेटल्ड हुआ, और उसका बदला क्या मिला कि उसे जान से मार दिया गया, उसके साथ तशद्दुद हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन को जो है, उसकी शवाहिद को जो है वो छुपाया जा रहा है। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम उनकी राय भी जानते हैं। जी नाज़रीन इकराम, इसी के साथ साथ हमारे साथ जो है एक और जैनजी मौजूद है जो कि अपनी आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुंचा रही है, और मीर रज़ा कत्ल केस के अंदर जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से ही यहाँ पे प्रोटेस्ट का हिस्सा है। यहाँ पे उनकी आवाज़ बनी हुई है, हर उस शख्स की आवाज़ बनी हुई है जिसके साथ जुल्म बर्बरियत हो रही है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि 14 अगस्त का मौका है और इस दिन जो है पूरा मुल्क, पूरी कौम जो है वो जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करके, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मीर रज़ा कत्ल केस का जो है पूरा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस चीज़ के ऊपर कैसे रोकथाम हो सकती है? ये जो मीर का वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है, लेकिन 79 साल की आज़ादी में हमने ऐसे बहुत मीर देखे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हम अब हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि मीर आखिरी होना चाहिए। हम अपने बच्चों को घरों से बाहर वैसे भेज रहे हैं अब जैसे हम अपने बच्चों को जंगों में भेज रहे हैं, ये जाने बगैर कि वो रात को निकल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, किस सुनसान बेआबान इलाके के अंदर फिर हमें उनकी लाश मिलेगी, कहाँ लुट कर मर कर वो हमारे घर वापस आएंगे। तो कब तक ये इंतज़ाम, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? और ये किस किस्म की आज़ादी है जहाँ हमें बाहर निकलने की आज़ादी नहीं, इस डर से कि हम मार दिए जाएंगे, और फिर जब मार दिए जाएंगे तो इंसाफ के दरवाजे हम पे बंद होंगे, कि इंसाफ सिर्फ उन्हें मुयस्सर होगा जिनकी जेब में पैसा होगा, जिनके बड़े ताल्लुकात होंगे, जो एक फ़ोन पे आईजी सिंध को फ़ोन मिला सकते हैं, डीआईजी को उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ मिलते हैं और पार्टीज़ में जाते हैं। तो ये मुल्क और ये आज़ादी का दिन क्या सिर्फ आज उनके लिए है कि आज भी जश्न आज़ादी मनाने के बजाय हम यहाँ बैठे हुए इंसाफ मांग रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि हालिया जो है एज़िल केस भी हुआ है और काफ़ी वो मीडिया के अंदर चर्चों के अंदर रहा, क्या कहना चाहेंगी कि अगर पाकिस्तान के लिए आपको कोई मुतालबा रखना हो हुकूमत के आगे तो क्या रखेंगी वो मुतालबा? ईज़िल का केस बिल्कुल मीर के केस के साथ साथ हुआ, लेकिन ये दो केस बहुत, मैं मीडिया की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये केस उठाए। लेकिन इस मुल्क के अगर आप स्टैट्स उठा के देख लें तो एक दिन में 19 औरतें रोज़ रेप होती हैं। ये इंटरनेशनल स्टैट्स हैं पाकिस्तान के बारे में। 60-70 औरतें एक दिन में अपनी उसकी मर्जी के बगैर घर से उठा ली जाती हैं और गायब। अच्छा, ये तो वो औरतें हैं ना जो कि आके कंप्लेन कर रही हैं। हाँ, ये रिपोर्टेड है। कितने केस रिपोर्ट नहीं हो रहे, लड़कों के केस नहीं रिपोर्ट हो रहे, वो चीज़ें जो मीडिया में नहीं आ रही। तो हम ईज़िल की बात कर रहे हैं, हम मीर की बात कर रहे हैं। दिन के 100 ऐसे नाम हैं इस मुल्क के अंदर जो कि निकल कर आ रहे हैं, जिनके साथ शायद खड़े होने वाला कोई इस वजह से नहीं है क्योंकि सिस्टम उनको डरा धमका के चुप करा कर घर बिठा देता है।
क्या समझते हैं कि इस सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? लोग बाहर निकले, शोर मचाए। हम बहुत अरसे से बहुत कम्प्लिसिट हो गए हैं। सिस्टम को लगता है वो दबाता रहेगा, हम दबते रहेंगे, आज एक को मारेंगे, कल 10 को मारेंगे। हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे, हम घरों में बैठे रहेंगे। ये मीर पहला नहीं था, लेकिन आप मुझे बताएं पिछले 10-15 सालों में आपको इस तरह के कोई प्रोटेस्ट याद है इस शहर के अंदर कि आवाम निकली हो, शोर मचाया हो? बहुत अच्छी बात है, रोज़ निकले। जब तक मीर के लिए हम इंसाफ नहीं ले लेते, निकलते रहें और इनको ये बताएं कि हम हमेशा निकलेंगे। हम आपकी नाक में ऐसे ही दम करेंगे जब तक आप सिस्टम फिक्स नहीं कर लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत बात की है कि अगर आज़ादी की बात करें तो आज़ादी सिर्फ एक जश्न मनाने का दिन ही नहीं है। आज़ादी तो अपने मुल्क के अंदर खुल के ज़िंदगी गुजारना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का नाम आज़ादी है। और आज इस आज़ादी को कॉपियों, किताबों और कौमी तराने तक महफूज हमें नहीं करना है। आज इस आज़ादी को जो है वो सही मायनों में अगर हमें जानना है तो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इस आवाम को जो है वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी और इस सिस्टम को भी जो है जो इस तरीके के केसेस होते हैं उसके अगेंस्ट रोकथाम करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि हमारे बीच में और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी जानिब भी हम हक के लिए अब बढ़ना होगा, किसके लिए? जस्टिस को मेरे रज़ाली, किसके लिए? जस्टिस को मेरे रज़ाली। अब इंसाफ होना चाहिए, हर जुल्म रुकना चाहिए, करपट निजाम से लड़ना होगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम लोग यहाँ पे मेन शारे फैसल में मौजूद हैं और जो मीर अली रज़ा कत्ल केस हवाले से जो मज़ीद जानकारी है वो हम वजिया नदीम से भी लेते हैं, क्योंकि वजिया नदीम जो है वो इस प्रोटेस्ट का पहले दिन से पार्ट है। सोशल मीडिया पे भी हम इनकी काफ़ी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ पर ये हमें बताएंगी इस प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे ये बताइए क्या 17 दिन टोटल हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट में, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि हमारे साथ हमारे कराची के भाई यहाँ मौजूद हैं और वो पूरी तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारे साथ दिन रात खड़े हुए हैं, एक कॉल पे यहाँ पहुँच जाते हैं। जिस तरीके से वो तमाम बहनों का, माओं का या ख्याल रख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, अभी हालिया जो है क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज हो चुकी है और जो अब चीज़ें जो है वो शफाफियत की तरफ आ रही हैं, तो क्या समझती हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी? देखिए इस केस में पहले दिन से आज तक ना डाइवर्जन ही हो रहा है। एक JIT बनती है, उसके बाद दूसरी JIT बनती है, उसके बाद तीसरी JIT बनती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस केस को और मज़ीद डिले करने की भी ये टैक्टिक्स है, क्योंकि आपको बेहतर पता होगा कि व्हेन जस्टिस इज़ डिलेड जस्टिस इज़ डिनाइड। तो मेरा ये मानना है कि इस केस में जितने ज़्यादा लूप होल्स हैं उनको छुपाने के लिए, मर्डरर को छुपाने के लिए जितना ये डिले कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये अवाम ही है, ये अवाम की ताकत ही है, ये अवाम की आवाज़ है, जिसकी वजह से आज माशाल्लाह से इतने लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। यहाँ फैमिलीज़ हमारे साथ खड़ी हैं, अपने बच्चों को लेकर आई हैं, हमारी यूथ को ये समझाने के लिए, उनको ये मैसेज देने के लिए कि देखिए ये कौम जिंदा है, ये कौम अपना इंसाफ मांगना जानती है, ये कौम अपना इंसाफ छीनना जानती है। क्या समझती है वजिया कि इस आज़ादी के मौके के ऊपर हमारी पाकिस्तानी देखिए कौन सी आज़ादी, देखिए कौन सी आज़ादी। मैं कल से यही बात कर रही हूँ, सेम आपके भी शो में यही बात करूँगी कि इस कौम में जो लोग आज़ाद हैं वो मर्डरर्स हैं, वो रेपिस्ट हैं, वो डंपर वाले हैं जो कुचल के बच्चों को चले जाते हैं, वो करप्शन करने वाले हमारे ऊपर हुकाम में बैठे हुए लोग हैं, ऐवान बाला में बैठे हुए लोग हैं, वो तमाम लोग आज़ाद हैं। एक अगर आज़ाद नहीं है तो वो हमारी आवाम आज़ाद नहीं है। उसके अलावा हर शख्स यहाँ पे जो एक पावर रखता है, जो ऑफिस बेयर है, जो की पोस्ट पर बैठा हुआ है, वो सब आज़ाद है। उसके अलावा सिर्फ आवाम आज़ाद नहीं है। आवाम अगर आज़ाद होती तो उसको सड़कों पे खड़े होकर यहाँ पे इंसाफ की भीख ना मांगनी पड़ रही होती। क्या समझती है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इस पूरी सिचुएशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो?
देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये केस जो है उसको ऐसा केस बना देना चाहिए जो कि एग्जाम्पल सेट करे आगे फ्यूचर में भी, कि भाई अगर इस तरह के कोई वाकयात आगे मजीद हमारे फ्यूचर में हुए या हमारा कोई भाई इस तरीके से कत्ल कर दिया गया इस कराची में, तो ये अवाम आज शायद आप अगर 400 देख रहे हैं तो कल 4000 लोग निकलेंगे और 4000 तो 4 करोड़ निकलेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि अब इस तरीके की अगर कोई घिनौनी हरकत की गई तो हमारी कराची की अवाम अवेयर हो चुकी है और वो आवाज़ उठाना जानती है, हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे इदारों से, हमारे हुक्मरानों से कि बराए मेहरबानी अब भी वक्त है, अब भी आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा, अभी भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अवाम सिर्फ कोई कीड़े मकोड़े हैं, वो सिर्फ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ें ऐवानों तक नहीं पहुँच रही, इदारों तक नहीं पहुँच रही, तो ये आपकी भूल है। हम जैसे 14 दिन पहले खड़े रहे, हम अगले 14 दिन क्या हम 14 महीने भी खड़े रहेंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। आज जो आप यहाँ पे यूथ की आवाज़ सुन रहे हैं, ये एक नैरेटिव ऐवानों तक पहुँच रहा है। और यही बोलना चाहूँगी मैं सियासतदानों को भी कि हर 5 साल के बाद वोट मांगने तो आप दर दरवाज़ों के ऊपर जाते हो, आवाम को जो है वो आप रोटी कपड़ा मकान के नाम पे उलझा के रख देते हैं, मगर जब इंसाफ की बात आती है तो जो हमारी आवाम है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चुप होकर बैठ जाती है, क्योंकि इतना कुछ हो जाता है। ये तो पहला एक ऐसा केस था जो कि यहाँ पर मंजर आम पे आया, मगर पता नहीं कितने वीर गुजर चुके होंगे जिनके साथ ऐसे वाकयात होंगे। मैं चाहूँगी हमारे बीच में और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जी नाज़रीन इकराम, इसी के साथ साथ ही एक और जो सोशल एक्टिविस्ट है हमारे बीच में मौजूद है और कई दिनों से हम इनको भी देख रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट का ये पार्ट है, इस प्रोटेस्ट की आवाज़ है। मैं इनसे भी जानना चाहूँगी कि हाँ, जश्न आज़ादी के मौके पे एक तरफ जहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं मगर दूसरी तरफ जो है वो गम की सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? जी बस अफसोस के अलावा फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है कहने के लिए। और ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतना हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अपने कामनी और काम के बाद यहाँ पर आकर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है इस आवाज़ को उठाने में, और हमारे गम में बराबर के शरीक भी हैं, हम सभी शरीक हैं इस वक्त तो। और ये सिर्फ एक आवाज़ उठाने की बात नहीं है और सिर्फ अफसोस की बात नहीं है कि हमारे हुक्मरान जो है, हम जिस दिन हमें आज इस दिन को मनाना चाहिए था, हमें खुश होना चाहिए था, हमें जश्न करना चाहिए था, वहाँ पर हम यहाँ पे खड़े हुए गम के लिए सब इकट्ठा हुए हुए और कहीं भी कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हम आज़ाद ज़रूर है मगर फिर भी हम आज भी गुलामी की बेड़ियों के अंदर कैद हुए हुए हैं कहीं ना कहीं। और अगर मैं रिसेंटली हालात के बारे में आपसे बात करूँ कि कराची की साल जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मरहले के अंदर मामला जो है वो जुल्म जो है कराची की आवाम जुल्म का शिकार रहती है, तो क्या कहेंगी कि इस सूरत हाल को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बेहतर तो कानून से ही किया जाता है और कानून ही है जो बेहतर कर सकता है। क्या समझते हैं यहाँ पे फेयर कानूनी निज़ाम है? देखिए, अगर फेयर कानूनी निज़ाम होता तो हम ख़वातीन भी, बच्चे भी, बूढ़े भी और बुज़ुर्ग, हम सारे यहाँ पे जवान सब यहाँ पे आज रोड पे बैठते, हम इतने दिन रोज़ाना यहाँ आकर अपनी आवाज़ उठाते। अगर इंसाफ ही मिल रहा होता तो हम अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए लोगों के आगे, हुक्मरानों के आगे, सोशल मीडिया पे आप लोगों के सामने भीख ना मांग रहे होते, ना इस्लामी को बचाने के लिए आप लोगों से हमको भीख ना मांग रहे होते। ये एक बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक फंडामेंटल राइट है जो कि एक आम शहरी का एक बेसिक राइट है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे ना इंसाफ मिल रहा है, ना हमें खाना मिलता है, ना कपड़ा मिलता है। और अभी तो फ़िलहाल हम खाना, कपड़ा, बिजली, पानी, गैस, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे तो बात ही नहीं कर रहे। एजुकेशन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? एजुकेशन के हवाले से बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, अभी तो हम यहाँ पे एक आम आदमी जो है वो अपनी तालीम हासिल करता है प्राइवेट स्कूलों में, वही बात है कि हम वो तो मांग ही नहीं रहे ना फ़िलहाल। हम तो सिर्फ मीर रज़ा के कातिलों की बात कर रहे हैं, हम जो एविडेंसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो भी रिकवर हुआ है इस टाइम पे, डेटा रिकवर हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम तो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। एजुकेशन तो मैं कहती हूँ कि फिलहाल आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे हमें एजुकेशन लेने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ अपनी जेब से पहले हम सारी ज़िंदगी मेहनत करें, हमारे माँ बाप भी, हम मेहनत करें, हम तालीम हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें, और जब हम लकी नहीं अगर कुछ बन जाए तो देन हमने तो जाना ही है ना, हमने तो किसी ना किसी गोली का शिकार हो जाना है। अच्छा, यही वो आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और नाज़रीन इकराम, यही वो आवाज़ है जो कि बेसिक हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जो भी हमारे शो को देख रहे हैं उन तक, ऐवानों तक भी पहुंचा रहे हैं कि
क्या कराची की आवाम जो है वो आगे इन फ्यूचर इस खौफ से आज़ाद हो पाएगी? क्या अपने राइट्स के लिए जो है वो किसी बगैर डर और खौफ के जो है वो बात कर पाएगी? नाज़रीन इकराम, इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी हमारे बीच में और लोग भी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलते हैं। यहाँ जो मीर की बहन मौजूद है, मैं चाहूँगा कि मैं ये कहूँ कि हम तेरे भाई हैं, ऐ मीर की बहन, ऐ मीर की बहन, ऐ मीर की बहन। ये वो जज्बा और कैफियत है कि आपने एहसास का रिश्ता कायम कर लिया है। अब खून का रिश्ता नहीं है, अब एहसास का रिश्ता है। ऐ मीर की बहन, ऐ मीर की बहन, ऐ मीर की बहन। ये वो जज्बा और कैफियत है कि आपने एहसास का रिश्ता कायम कर लिया है। अब खून का रिश्ता नहीं है, अब एहसास का रिश्ता है। इसी के साथ साथ नाज़रीन इकराम, हमारे बीच में एक और जैनजी मौजूद है। इनसे इनका मौके पे जानेंगे कि आज़ादी के इस मौके के ऊपर आप यहाँ प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे कि आगे जाके जो है वो किस तरीके से ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात पे रोकथाम की जा सकती? मसला सर ये कि आज़ादी ठीक है, हमें हमारी जो बड़ों ने हम बहुत मेहनत करी, लेकिन हमने क्या उस आज़ादी को आज़ादी के लायक छोड़ा है? हमारे मैं लिटरली मेरी जो है ना बहन है छोटी, उसको लिफ्ट तक नीचे जाने से डरती हूँ कि जो है ना कुछ भी हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। घर के हमारे भाई बाहर निकल रहे हैं तो हमें नहीं मालूम कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर इसको भी अपने हेडलाइन बना के अगर छोड़ना ही है तो फिर इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी गुजारिश सबसे यही है कि प्लीज़ इसको हेडलाइन बना के छोड़िए ना, इसको एंड तक जब तक फिर जब तक हमें जस्टिस ना मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। इसी के साथ साथ यहाँ पे और लोगों के मौक़िफ़ के बारे में भी चलते हैं, उनसे उनके बारे में भी जानते हैं और क्या कुछ हो रहा है इस प्रोटेस्ट के अंदर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। नहीं मांगते, हम सरफरे साफ मांगते, हम नफरत नहीं झेलते, हम निर्जात मगर वहाँ कैफे हो कदा है सिवा। जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे बीच में सभी राजपूत मौजूद हैं जिन्होंने ये वाक़या जब हुआ तो इसकी पहली वीडियो बनाई और इस वाक़ये को मंजर आम पे लाया और इनसे हम इनका मौक़िफ़ भी जानेंगे कि कराची का एक नौजवान ताजिर जो है, यंगेस्ट नौजवान, जब इतनी मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो भी जाता है और उसके बाद उस बच्चे के साथ जो है, उस नौजवान के साथ इतनी बुरी तरीके से, जाराना तरीके से उसको मार दिया जाता है, उसका कत्ल हो जाता है और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन को जो है वो सुसाइड का नाम दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, मीर जो था वो बहुत होनहार बच्चा था और सेल्फ मेड बच्चा था। अब सवाल ये आता है कि हमारे इदारे कर क्या रहे हैं। आज 16वां दिन गुजर चुका है, आपने पहले एक कमेटी चेंज की, फिर दूसरी कमेटी चेंज की, फिर तीसरी कमेटी चेंज की। आप लोगों ने कोई किस्म नहीं छोड़ी कि इस केस को सुसाइड का नाम दे दिया जाए, जबकि भी ऑल नो कि वो एक बहुत मेहनती बच्चा था, उसकी कोई दुश्मनी थी, कुछ नहीं था। आपने थ्रू आउट कोशिश की। हमारा मुतालबा इस वक्त ये है कि आप कातिल मंजर आम पे क्यों नहीं ला रहे? आइदर आपको किसी का बैकअप है, कोई प्रेशर है, कुछ तो इस तरह का मामला चल रहा है। देखिए, 16 दिन गुजरने के बाद भी अगर आप इंसाफ देने के काबिल नहीं है, आप इस लायक नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो पहला ऐसा केस है, दूसरा ऐसा केस है जो हाईलाइट हो गया। क्यों? वो भी इस वजह से, तो सोशल मीडिया ने अपनी पावर दिखाई है, हमने आवाज़ उठाई, केस हाई प्रोफाइल बना, हम रुके नहीं, हम 16 दिन से यहाँ आके बैठ गए। मैं पर्सनली मीर को नहीं जानता था, मैं ज़िंदगी में तीर पाने में, लेकिन मैं खड़ा हूँ आज। क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि कल को वो मीर हो सकता हूँ, कल को वो आपका अल्लाह ना करे भाई हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मेरा से बता दो, इस वक्त ये मुतालबा है कि आपको क्या चीज़ रोक रही है इस तरह की कि आप उसको इंसाफ दे ही नहीं पा रहे, आप देना नहीं चाहते। अच्छा, इसी के साथ साथ सभी मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जो करप्ट अफसरान मौजूद थे इस पूरे केस के अंदर, जिन्होंने शवाहिद मिटाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ क्या समझते हैं आपके? क्या कुछ होना चाहिए, क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ उनका सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए और उनका ट्रायल होना चाहिए। क्यों? अगर आज आप ये काम नहीं करेंगे तो कल को ये चलता रहेगा और ये सदियों से चलता आ रहा है। और अब जो मामलात हैं, अगर आप अब भी इंसाफ देने के काबिल नहीं है, तो ये आपको अगर ये लग रहा है कि आवाम नहीं आएगी,
तो अब ये आवाम है और सबसे बड़ी बात है जेंजी की पावर है, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किलात की तरफ चली जाएंगी। और मेरा मुतालबा अभी भी इतना है कि 16 दिन हो गए उस फैमिली को शोक का मौका नहीं मिला, उस माँ को रोने का मौका नहीं मिला, उनको इतना मौका नहीं मिला है कि अब वो घर बैठ के अपने बच्चे को पढ़ के बच दें। क्यों? क्योंकि हमने उनको रोडों पर जहरीला ख्वार कराया। आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास फोरेंसिक के लिए बजट नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, आपके पास आप इस केस में बता रहे हैं कि यार हमारे पास बजट नहीं है, 73 करोड़ के फोरेंसिक होता है। इससे पहले इतने केसेस हुए जब आप लोगों ने क्या करा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि इट्स मीन के जब इतना बजट नहीं है और इतने केसेस होते हैं तो इट्स मीन के उनका फॉरेंसिक हो ही नहीं पाया, और आवाम जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो इंसाफ से जो है वो महरूम है। और कराची की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो हमारे कराची के अंदर ये सूरत हाल है कि कानून जो है वो किसी पावरफुल जागीरदार या बडेरे के लिए है। अगर आम आवाम की बात करें, जब बात आती है इंसाफ की, तो उसकी आवाज़ का जो है वो दबा भी हो जाता है। इसी के साथ साथ ये पूछूंगी कि इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है आपको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कोई थ्रेट, कोई ऐसी चीज़ जो कोई लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल हर जगह जो है ना अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ इस तरह के मिसहैप्स हुए हैं 5 डेज़ के अंदर। जैसा कि सिविल में लोगों ने आके हमें मुंतशिर करने की कोशिश की है, हमें प्रोवोक करने की कोशिश की है कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट खराब किया जाए। आइदर वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं, फीमेल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उसके अलावा आपको पता है, देखिए आप जब एक कॉज के लिए खड़े हो तो आवाज़ उठाते हो तो आपको थ्रेट्स आते हैं। मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, बट द थिंग इज अगर मैं आज रुक गया, मैंने ये चीज़ रोक दी, तो फिर मेरे पास जो एक सोशल मीडिया की पावर है उसका होने का फ़ायदा नहीं है। आई नीड टू क्या कहना चाहेंगे आईजी सिंध को? आईजी सिंध से बस मैं इस वक्त तो ये कहना चाहूँगा कि सर आपने बहुत केस घुमा लिया, बहुत आपने जो है फैमिली को रुला लिया, अब वक्त आ गया इंसाफ दे दें और इस कहानी को ख़त्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थी इनकी आवाज़ और इनका मौक़िफ़ हमने जाना। इसी के साथ साथ नाज़रीन इकराम, हमारे पीछे जो है वो नारेबाजी चल रही है और मैं चाहूँगी कि और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे उनके बारे में भी जानते हैं, उनका मौक़िफ़ भी लें। ये शहर सिर्फ सड़कों और इमारतों का नाम नहीं, ये लाखों दिलों की धड़कन है, कोई बेजान मकाम नहीं, यहाँ हर नौजवान। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ साथ यहाँ हमारे बीच में जो है वो एडवोकेट फहद बलोच भी मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस पूरे प्रोटेस्ट का जो है वो एक ये भी पार्ट है। इन्होंने भी यहाँ पे जो है वो इंसाफ की सदाएं लगाई हैं। इनसे भी जानेंगे 14 अगस्त के मौके के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे हुकाम कैसे इस तरीके के केसेस में जो है वो रोकथाम हो सकती है? इन केसेस की देखें, मैं तो 2012 से देखता आ रहा हूँ। 2012 में हुआ शाहजेब कत्ल केस, उसके बाद हुआ ये वाला केस 2026 में। मैं इन केसेस की एक तवील लिस्ट है, जिस तरह हुक्मरान और जो पुलिस होती है वो उसको किस तरीके से सबोटाज करती है। इस केस को भी इन्होंने सबोटाज करने की कोशिश की, मगर एहतजाज की सूरत में ये हुआ कि इसकी एक मेडिकल रिपोर्ट दोबारा आ गई और उसके अंदर पता चला ये कत्ल है। ऐसे कितने नौजवान कत्ल हो गए, कब्रों में चले गए, लेकिन पुलिस ने उनकी इन्वेस्टिगेशन ख़राब की। पुलिस पैसे लेती है, इन्वेस्टिगेशन ख़राब करती है। मेरा मुतालबा ये है आईजी साहब से कि 2 SSPs जो इसमें इन्वॉल्व है, समीउल्लाह सुमरो और एक जुबैर नज़ीर शेख, उनको बरतरफ किया जाए। उनके ओहदों से, मेन ओहदों पे वो बैठे हुए इस वक्त इनके, वो अगर बरतरफ होंगे तो वो बता देंगे कि उन पे किसका दबाव था जो उन्होंने ऐसी हरकत की, या उन्हें पैसे ज़्यादा मिले थे, या उन पे किसी का दबाव था। क्या समझते हैं कि अगर मैं नॉर्मली पुलिस की बात करूँ और नॉर्मल आवाम के साथ, क्योंकि आप कोर्ट में होते हैं, काफ़ी ऐसे केसेस देखते होंगे जब लोगों के साथ जुल्म होते हैं और वो इंसाफ की तरफ आते हैं, इंसाफ का तकाजा खटखटाते हैं और उनके साथ पुलिस स्टेशन में जो है वो किस तरीके से मिसहैप्स होते हैं, उन्हें किस तरीके से थ्रेट दी जाती है। उनको एक कानून बनना चाहिए जो कि आवाम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे। देखिए, अगले 6 महीने में तो वैसे ही हमारा स्टेटस चेंज हो जाएगा। कह रहे हैं कि कराची जो है वो फेडरल टेरिटरी कहलाएगा, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखिए, लोगों को भी चाहिए, तब कवानीन भी फेडरल के अप्लाई होंगे और हो सकता है पुलिस भी फेडरल की हो जाए। तो जब पुलिस भी फेडरल की होगी, इस्लामाबाद जैसा निज़ाम होगा, तो आपको इसमें बेहतरी नज़र आ जाएगी और ये बेहतरी बहुत करीब है। ये मीर रज़ा का केस मेरी नज़र में कराची का आखिरी केस कहलाएगा। इंशाल्लाह इसके बाद कोई और केस नहीं होगा। स्टेटस चेंज होने के बाद हमारी पुलिस बहुत मजबूत हो जाएगी, हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत मजबूत हो जाएगी और हमारी जुडिशरी बहुत मजबूत हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही नाज़रीन अपराम। इसी के साथ साथ ही यहाँ पे जो है और अवाम भी मौजूद है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हर दौर के अंदर जो है वो जालिम होता है और उस जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उस जुल्म के हिस्सेदार जो होंगे वो आप खुद भी होंगे। Justice for Mir Razali, justice for Mir Razali. ये कैसा दूर आया है, ये कैसा सिलसिला है कि सच भी आज तना है, सितम भी बेसदा है। जो हक की बात करता है वही मुजरिम ठहरता है। यहाँ मजलूम रोता है मगर जालिम हंसता है। किसी माँ की दुआओं का सहारा छीन लेते हो, किसी बाप की आंखों का सितारा छीन लेते हो। मगर ये याद रखना तुम सदा डूबती नहीं हरगिज़, लहो से जो लिखी जाए वो बात तिती नहीं हरगिज़। अब खामोशी को तोड़ दो। इसी के साथ ये वो बंदा है भाई, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। अगर किसी को बुरा लगे, बहुत सारे लोग अपने व्यूज के लिए खड़े हुए कोई कंटेंट बना रहा है, इस बंदे को मैं 50 दफा बोलता हूँ कि यार इस तस्वीर में आ जा, ये तस्वीर में भी नहीं आता। इसकी नेक नियति में सलाम है भाई, एक ही आवाज है, इसकी नेक नियति में सलाम है। इसी के साथ मौजूद है। मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वन न्यूज़ की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़। अब इंसाफ होना चाहिए, कानून सबके वास्ते, न ताकतों का खौफ हो न फैसले हूँ वास्ते। हम हक की आवाज है, हम शहर की आवाज है, जब तक ना इंसाफ मिले हम सब की एक आवाज है।